Hello friends, welcome to you on Fundamental Maths and I am Rimi Jain, your mathematics mentor. अभी तक हमने रियल नंबर सिस्टम को देखा था जिसमें हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को भी समझ चुके हैं और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम नया क्वेश्चन करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 where q is some integer। अभी हमने देखा था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 2q और 2q + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2q और 2q + 1 के उस दिन हमने ये भी समझा था चूंकि हम 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे रिमाइंडर 0 या 1 के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस वजह से 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पर 2 टाइप्स से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो 2q या फिर 2q + 1। आज हम यहाँ पे देखने वाले कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर को 4q + 1 और 4q + 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। इसके लिए कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं और उसके हिसाब से हम इसको समझते जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हमें किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को 4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें 2 फॉर्म्स मिलने वाली हैं, वन 4q + 1 और सेकेंड वन इज 4q + 3। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अगर 4 के फॉर्म में किसी पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं तब हमें कौन कौन सी फॉर्म्स मिलती हैं और फिर उसमें से हम ऑड और इवन को अलग अलग करके समझ लेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले नंबर लिया पॉजिटिव इंटीजर 20 जिसको हमने 4 से डिवाइड किया, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। 20 = होगा 4 × 5 + 0, रिमाइंडर हमें क्या मिला 0। 21 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 21 = हुआ 4 × 5 + 1, रिमाइंडर क्या मिला 1। 22 को जब रिप्रेजेंट किया तो रिमाइंडर मिला हमें 2। 23 को जब रिप्रेजेंट किया तो रिमाइंडर मिला हमें 3। 24 को जब हमने रिप्रेजेंट किया 4 के फॉर्म में तो हमें रिमाइंडर मिला 0। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेस थी वो रिपीट होने लगी और रिमाइंडर के फॉर्म में हमें कौन कौन से यहाँ पे इंटीजर्स मिले 0, 1, 2 एंड 3। यहाँ देखिए, ये रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर 2 है, रिमाइंडर 3 है और फिर से प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होने लगी और रिमाइंडर हमें क्या मिला 0। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे देखा कि 4 से रिप्रेजेंट कर रहा है तो 4 से डिवाइड जब कर रहे हैं तो रिमाइंडर में मिल रहा है 0, 1, 2 एंड 3। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब हम किसी भी नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो लेस देन डिवाइजर होता है। इसी वजह से यहाँ पे रिमाइंडर में क्या मिला 0, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे 4 हमें रिमाइंडर कभी नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से अब हमने यहाँ पे देखा कि जब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लेते हैं तो या तो वो 4q के फॉर्म में होता है, मतलब रिमाइंडर 0। ये वाला कौन सा फॉर्म यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट, ये कौन सा फॉर्म हमारा होगा 4q। ये वाला कौन सा फॉर्म यहाँ से हमें मिलेगा 4q + 1, यहाँ से 4q + 2 और यहाँ से हमें मिलेगा 4q + 3 और दोबारा ये यहाँ पे 4q ही फॉर्म हमें मिलने लगेगा। तो हमने देखा हमारे पास सिर्फ 4 फॉर्म्स है, एक तो 4q है, 4q + 1 है, 4q + 2 है और 4q + 3 है। ये किस केस में है, जब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 फॉर्म्स हमें मिल गई, 4q, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3। हमारे पास 4 नंबर्स थे यहाँ पे 20, 21, 22 एंड 23। इनमें से देखिए ये जो 20 और 22 है ये पॉजिटिव इंटीजर है और जो 21 और 23 है ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर। 20 एंड 22 थे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स और 21 एंड 23 कैसे हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ देखिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 4q + 1 एंड 4q + 3 और इवन पॉजिटिव इंटीजर्स को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हमने 4q एंड 4q + 2। इस तरीके से हम इस एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको हमें लिखना किस तरीके से है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।
देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर हम सपोज करके चल रहे हैं जिसका हमें पता लगाना है कि किस फॉर्म में वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और b इक्वल टू हमने 4 लिया है। b की वैल्यू हम हमेशा क्वेश्चन पे जो बेस्ड होता है उसी हिसाब से हमें लेनी होती है। देन बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमें यहाँ पे क्या मिलता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये स्टेटमेंट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, जिसमें रिमाइंडर की जो कंडीशन है ये है रिमाइंडर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। अब यहाँ पे हमें b की वैल्यू 4 पुट करनी है जो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सपोज की है। तो b इक्वल टू होगा 4q प्लस r सच दैट 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन 4। अब यहाँ हमें इस कंडीशन का यूज करना है। यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू हमें क्या क्या मिल सकती है, तो हम देख रहे हैं जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल या बड़ा है एंड 4 से छोटा है। सो वी हैव रिमाइंडर r इक्वल टू 0, 1, 2 और 3। यहाँ पे हमें कौन कौन सी वैल्यूज मिल सकती है रिमाइंडर की, या तो 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3। अब हम यहाँ पे केसेस सॉल्व करेंगे। तो केस फर्स्ट यहाँ से हमें क्या मिलेगा, व्हेन रिमाइंडर r इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 4q प्लस 0 और 4q, तो ये हो गया 4q। केस सेकेंड क्या होगा, व्हेन r इक्वल टू 1 then a equals to 4q plus 1। यहाँ इक्वेशन दे देते हैं इनको, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। when r equals to 2 then a equals to 4q plus 2, इक्वेशन थर्ड। एंड केस फोर्थ होगा when r equals to 3 then a equals to 4q plus 3, it will be equation 4। अब यहाँ से हमें समझना है कि ये चार तरीके के हमारे पास इंटीजर्स आए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आए हैं। फर्स्ट वन इज 4q, सेकेंड वन इज 4q plus 1, थर्ड वन इज 4q plus 2 एंड फोर्थ वन इज 4q plus 3। इनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और कौन सा पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तब तक के लिए आप ये नोट करिए, फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे चार केस हो चुके हैं। हमें फर्स्ट केस में मिला 4q, 4q plus 1, 4q plus 2 एंड 4q plus 3। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा इवन। तो यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को, इसमें यहाँ पे 4q और 4q plus 2 हमें दिख रहा है। कुछ चीजें यहाँ पे हमें समझनी है, उसके बाद में हम अपने क्वेश्चन पे वापस आएंगे। तो हम कब किसी नंबर को इवन बोलते हैं ये हमें याद करना होगा। तो इवन कब कहा जाता है किसी नंबर को, जब वो नंबर 2 से डिविजिबल हो। कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है यानी 2 डिवाइड्स a, देन we say that a is an even integer। तो यहाँ हमें फिर से चेक करना है कि क्या ये 4q और 4q plus 2 से डिविजिबल है। तो जरा ध्यान से देखिए, 4q क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 into 2q, ये हमने लिख दिया। अब ये जो नंबर है 2 into 2q, क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे 2 हमें साफ साफ दिख रहा है, इसका मतलब हम इस पूरे नंबर को मतलब 2 into 2q मतलब 4q को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4q जो होगा वो कैसा होगा, एक इवन इंटीजर होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम 2 से डिवाइड कर पा रहे हैं। फिर बात आती है क्या 4q plus 2 भी एक इवन इंटीजर है? तो यहाँ फिर से देखिए, जैसे ही हमने इस 4q plus 2 में से 2 को कॉमन लिया तो यहाँ हमें मिलेगा 2q और यहाँ हमें +1 मिलेगा। अब ये देखिए, ये जो नंबर है ये कोई भी नंबर हो, चाहे ऑड या इवन, लेकिन चूंकि उस नंबर में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इस वजह से ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है और हम कहेंगे कि ये क्या है, एक इवन इंटीजर।
हमें यहाँ से दो रिजल्ट मिले कि 4q एक इवन इंटीजर है और 4q प्लस 1 भी एक इवन इंटीजर है। अब बचे कौन कौन, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। तो निश्चित तौर पे जब 4q और 4q प्लस 2 इवन इंटीजर्स हैं तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 क्या होना चाहिए, ऑड इंटीजर्स। इसको किस तरीके से लिखना है ये आप देख लीजिए। तो देखिए अब इसको किस तरीके से हम लिखेंगे, 4q इक्वल टू 2 इंटू 2q हमने लिखा है। अब हमें देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर है ये 2 का मल्टीपल है, यानी ये 2 से डिविजिबल होगा। हमने लिखा है 4q इक्वल टू 2 इंटू 2q विच इज डिविजिबल बाय 2, सो इट इज एन इवन इंटीजर। कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल होता है या 2 से डिविजिबल होता है तो वो इवन इंटीजर कहलाता है। सिमिलरली 4q प्लस 2 को हमने लिखा 2 इंटू 2q प्लस 1, ये भी नंबर जो है वो 2 का मल्टीपल है, इस वजह से ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, तो ये भी एक इवन इंटीजर होगा। अब हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर्स थे, 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3। एक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर था a, जिसको हमने इन 4 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया था, जिनमें से 2 हम दिखा चुके हैं कि इवन है, 4q एंड 4q प्लस 2, ये दोनों हमें इवन मिल गए। अब हम ये जानते हैं, नाउ वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। तो जब इन 4 में से 2 हम इवन दिखा चुके हैं तो फिर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को 4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या फॉर्म मिलेगी, एक तो मिलेगी हमें 4q प्लस 1 और दूसरी मिलेगी 4q प्लस 3। तो इसी हिसाब से हमने लिखा है वी कैन से दैट any positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं और इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस होंगे अब वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमें एक छोटी सी बेसिक मेथड लेके चलनी है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हम यूज करते हैं और b की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से हम चूज करते हैं और फिर उसमें रिमाइंडर की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमें कौन सी चीज दे रहा है और उसी हिसाब से हम अपने आंसर को लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।